जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी टारगेट कर रहे हो किसी स्टेट एजेई एग्जाम को, तो आज 2 नंबर आप लोग के ट्रिक से पक्के कराने वाला हूं, जिसमें हम लोग स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर का डिफरेंस देखेंगे। और ये आप लोग के एग्जाम में पूछा ही जाता है, ऐसे मान के चलो। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फिल्टर की, तो हमारे पास दो तरीके के सर फिल्टर होते हैं। एक हमारे पास प्रेशर फिल्टर होता है और एक हमारे पास ग्रेविटी फिल्टर होता है। ग्रेविटी फिल्टर को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक स्लो सैंड फिल्टर और एक रैपिड सैंड फिल्टर। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में पूछा ही जाता है। ट्रिक से याद करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनपुट की, यानी कि जो इसमें पानी फीड कराया जाता है, जो वाटर दिया जाता है, वो कहाँ से दिया जाता है। तो जो हमारे पास स्लो सैंड फिल्टर है, इसमें जो पानी आप लोग का दिया जाता है, वाटर इसके अंदर जो भेजते हैं हम, वो सीधा प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद अपना पानी जो है वो स्लो सैंड फिल्टर में हम लोग भेज देते हैं। जबकि बात करें आपका रैपिड सैंड फिल्टर में, तो उसका जो इन्फ्लुएंट होता है, उसमें जो पानी होता है, पहले हम उसके लिए कोगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन करते हैं, यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट उसके लिए करा जाता है। देन पानी जो है वो आप लोग का रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर भेजा जाता है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो जाता है कि इसमें हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद भेज सकते हैं, और उसमें हम कोगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन के बाद भेजते हैं। ठीक है। अगला हम लोग बात करें साइज एंड एरिया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो साइज एंड एरिया की बात करें तो इसको ह्यूज लैंड रिक्वायर्ड। जो स्लो सैंड फिल्टर होता है ना, इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? तो 100 से लेकर के 2000 मीटर स्क्वायर के एरिया में इसकी एक यूनिट आती है। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसलिए हम इसको एक्सटेंसिव एरिया भी अपना जो है कह सकते हैं कि इसके लिए एक्सटेंसिव एरिया की, यानी कि ज्यादा एरिया की क्या है जरूरत होती है। वहीं पे बात करें साइज और एरिया रिक्वायर्ड की, तो इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है। 10 से लेकर के 80 मीटर स्क्वायर के एरिया में आप लोग का इंस्टॉल हो जाता है, और लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि कम जगह घेरता है। तो एक डिफरेंस साफ साफ हो जाता है, स्लो सैंड फिल्टर को ज्यादा एरिया चाहिए, जबकि जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसका कम एरिया में ही हमारा काम हो जाता है। ठीक है, कम एरिया ही या कम स्पेस ही वो ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये पॉइंट। यहाँ पर बात करें फिल्टर की, तो जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसमें जो सैंड होती है, ठीक है, उसकी जो हमारे इफेक्टिव साइज होता है पार्टिकल का, D10 जिसको बोलते हैं, वो 0.2 से लेकर के 0.4 mm होता है। वेरी फाइन होता है। जबकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोफिशिएंट की बात करें, जो कि हमारे पास CU होता है, ये हमारे पास 1.8 से लेकर के 3 तक रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ही हम लोग बात करें अपना कि जो हमारे पास वेल ग्रेडेड सैंड इसमें हम लोग यूज करते हैं। वेल ग्रेडेड सैंड का मतलब क्या है? इसमें हर एक साइज का पार्टिकल होगा। ठीक है, इसमें आपका हर एक साइज का पार्टिकल होगा। यहाँ पर हम लोग बात करें जो इफेक्टिव साइज रहता है, वो हमारे पास 0.35 से लेकर के 0.55 mm रहता है। और साथ में जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है, या कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है, वो 1.2 से 1.6 के बीच होता है। और इसमें पुअरली ग्रेडेड सैंड यूज करी जाती है, यानी कि इसमें जो पार्टिकल रहेंगे हमारे पास, वो सेम साइज के रहेंगे। जब सेम साइज के पार्टिकल होते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अपना पुअरली ग्रेडेड या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। राइट। यहाँ पर बात करें जो डेप्थ होती है, जो लेयर डेप्थ होती है सैंड की, वो आप लोग की 90 से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि इसमें बात करें हम लोग, तो 60 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं पे बात करें बेस मटेरियल, हम लोग इसमें भी ग्रेवल यूज करते हैं, और हम लोग रैपिड सैंड फिल्टर में भी ग्रेवल यूज करते हैं। और जो हमारे पास बेस मटेरियल ग्रेवल है, इसकी जो डेप्थ रहती है वो 30 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक रहती है। और वहीं पे हम लोग बात करें अपना यहाँ पर ग्रेवल की डेप्थ की, तो वो हमारे पास 60 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक रहती है। ठीक है, तो 60 से 90 और 30 से 75 सेंटीमीटर तक हमारी ये रहती है। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट है, ये इफेक्टिव साइज और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पूछा गया है। वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड यूज करते हैं, 90 से 110 सेंटीमीटर, 60 से 75 सेंटीमीटर। ग्रेवल इधर भी है, ग्रेवल उधर भी है। इधर हमारा 30 से 75 सेंटीमीटर तक है, तो उधर हमारा 60 से 90 सेंटीमीटर तक है। राइट। इसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो मेनली आता है इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, स्लो है, तो इसकी जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो आप लोग की कम होती है, एज कंपेयर टू आप लोग का जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसके। क्योंकि रैपिड का मतलब होता ही फास्ट है भाई। तो ये क्या डिफरेंस है, तो इसको देखते हैं। जो स्लो सैंड फिल्टर होता है, वेरी स्लो वाटर को फिल्टर करता है, और इसकी जो रेट रहती है ना, वो 100 से लेकर के 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। कई बार यहाँ पे डेज में भी आप लोगों से पूछा होता है, तो इसको हम लोग डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। वहीं पर बात करें हम लोग रैपिड सैंड की, तो इसकी होती है 3000 से लेकर के सर 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट इसका 30 टाइम्स होता है। याद रखिएगा, इसकी रेट याद कर लो 100 से 200, तो आप लोग को इजीली याद हो जाएगा। और हम इसको ऐसे भी याद रखते हैं, स्लो सैंड फिल्टर है ना, तो स्लो में एस आ रहा है, तो इससे हमारा 100 भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 100 से 200 ऐसा करके हम लोग इसको अपना याद रखते हैं। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। तो 100 से 200, तो 100 से 200 ये हो गया। फिर इसका 30 गुना जो होता है वो क्या होता है, रैपिड सैंड फिल्टर में होता है। तो रेट आप लोग को इजीली याद हो जाएगी।
इक्वेशन यहाँ पे बात करें हम लोग पार्टिकल साइज की, तो इसमें पार्टिकल साइज हमारा छोटा होता है। अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा तो हमें पता है जो पार्टिकल का सरफेस एरिया होता है वो उसके साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर साइज कम है तो सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा। और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो हेड लॉस है ना वो हमारा ज्यादा होता है, इसलिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमको क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर है, क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर स्लो सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम क्यों होती है, तो हमें पता है इसमें पार्टिकल साइज छोटा है हमारा। पार्टिकल साइज छोटा होगा तो हेड लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। हेड लॉस ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होती है। इसका अपोजिट जाओगे इधर, तो इधर हमने साइज ज्यादा बढ़ाया, पार्टिकल का साइज बड़ा रखा है तो हेड लॉस क्या हो जाएंगे हमारे पास, कम हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारी बढ़ जाती है, किस केस में, रैपिड सैंड फिल्टर के केस में, जो कि हमारी इससे 30 गुना ज्यादा होती है रैपिड सैंड फिल्टर की। अब अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फंक्शंस की, तो देखो दोनों फिल्टर हैं, स्लो सैंड फिल्टर है, रैपिड सैंड फिल्टर है, दोनों का काम ही जो है वाटर को फिल्टर करना है। बट जो स्लो सैंड फिल्टर है वो वाटर तो आप लोग का फिल्टर करके देगा ही देगा, सॉरी जो स्लो सैंड फिल्टर है वो सिर्फ वाटर को फिल्टर करता है, लेकिन जो रैपिड सैंड फिल्टर है वो वाटर को तो फिल्टर करेगा ही करेगा, साथ में आपका जो वाटर है उसका कुछ वो बैक वॉशिंग में भी आप लोग का यूज होता है, जो उसकी क्लीनिंग होती है ना उसमें भी आप लोग का फिल्टर वाटर यूज होता है। तो यहाँ पर जो आपको फिल्टर्ड वाटर है वो टोटली मिल जाएगा स्लो सैंड फिल्टर में, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में क्या करते हैं हम लोग, जो फिल्टर्ड वाटर है उसको निकालेंगे और उसका कुछ पार्ट जो है वो अपना बैक वॉशिंग में हम लोग यूज करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने स्लो सैंड फिल्टर की। तो स्लो सैंड फिल्टर की अगर बात करें क्लीनिंग की, तो पूछा जाता है, तो इसकी क्लीनिंग के लिए हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं। स्क्रैपिंग में क्या होता है, जो लेयर बनी हुई होती है ना सैंड की जो लेयर होती है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। कितना, 1.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर की जो टॉप लेयर होती है उसको हम लोग हटा देते हैं जब भी हमें क्लीनिंग करनी होती है स्लो सैंड फिल्टर। जबकि हम लोग बात करें यहाँ पर जो हमारे पास रैपिड सैंड फिल्टर है इसकी क्लीनिंग के लिए, तो इसकी क्लीनिंग के लिए हम लोग बैक वॉशिंग करते हैं। तो बैक वॉशिंग के लिए या तो आप एयर कंप्रेस करो या फिर आप लोग जो वाटर आपने फिल्टर करा है उसको आप लोग डालो उसमें, ठीक है। तो ये दो तरीके आप लोग के पास होते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 से 3 महीने का टाइम होता है, आप 1 से 3 महीने के इंटरवल पे आप उसको साफ कर सकते हो। जबकि ये 24 से 48 घंटे में 1 से 2 दिन में आप लोग को करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कितना डिफरेंस है, इसको 1 से 3 महीने का टाइम लग रहा है जबकि इसको 1 से 2 दिन का टाइम लग रहा है। ऑलमोस्ट डेली ही आप लोग का जो है ये क्लीन करा जाता है जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है, राइट। इसके बाद बात करें इसमें बैक वॉशिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है, बैक वॉशिंग हम लोग नहीं करते हैं। वॉश वाटर रिक्वायर्ड बहुत ही कम आप लोग का होता है, 0.2 से 0.6% यानी कि ऑलमोस्ट ना ही होता है। लेकिन इसमें हम लोग जो है जो वाटर हमारा फिल्टर हुआ उसका लगभग 2 से 5% तक जो है वो हम लोग, जबकि हम लोग रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो इसमें जो भी हमने पानी फिल्टर करा लगभग उसका 2 से 5% तो आप लोगों का उसको क्लीनिंग में ही चला जाता है, बैक वॉशिंग में ही चला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। एक एग्जाम पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, डेप्थ ऑफ सैंड रिफिलिंग इज 10 सेंटीमीटर फॉर बोथ। जो हम लोग रिफिल करते हैं अपना सैंड को वो 10 सेंटीमीटर फिर से करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जब आपने इसको स्क्रैपिंग कर दी, क्लीनिंग कर दी, तो फिर से कितना सैंड को रिफिल करते हो, तो 10 सेंटीमीटर तक हम लोग उसको फिर से रिफिल करते हैं। अगला आता है हमारे पास स्लो सैंड फिल्टर की इफिशियंसी की बात करें तो भाई पानी तो ये धीरे धीरे साफ कर रहा है लेकिन बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा हद तक जो है वो किल कर दे रहा है। तो वेरी हाई इफिशियंसी इसकी होती है, 98 टू 99% तक होती है। जबकि यहाँ पर बात करें इसकी इफिशियंसी की तो इसकी 80 से लेकर के 90% तक होती है, कंपेरेटिवली कम इसकी इफिशियंसी होती है। जो आपका स्लो सैंड फिल्टर से पानी मिला है उसको आप सीधे यूज कर सकते हो, उसमें किसी तरीके के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जबकि जो रैपिड सैंड फिल्टर से पानी मिला है, ठीक है, इसमें हमारी इसको पोस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। हम बाद में इसका डिसइंफेक्शन करते हैं और इसमें क्लोरीन को ऐड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये आप लोग की इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है भाई, एरिया ही ऑलरेडी इतना ज्यादा है आप लोग का कि इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी जाती, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसका क्या मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी का, जिस रेट से ये आपका फिल्टर कर रहा है ये उतना ही पानी फिल्टर करेगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपको ज्यादा डिमांड की जरूरत है तो ये आपका ज्यादा पानी को फिल्टर कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आप लोग का नॉट फ्लेक्सिबल और हाई फ्लेक्सिबल में। कॉस्ट की बात करें आप लोग का तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है स्लो सैंड फिल्टर की, लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। यहाँ पर बात करें तो इनिशियल कॉस्ट आप लोग की कम होती है बट ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होती है, दोनों एक दूसरे के उल्टे। इसको बनाने में खर्चा ज्यादा आएगा, उसको बनाने में खर्चा कम आएगा। इसको हम लोग रन करेंगे तो खर्चा कम आएगा, उसको रन करेंगे तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपना ट्रिक की। देखो स्लो सैंड फिल्टर अभी मैंने बताया जो आप लोग का वाटर को प्योरीफाई कर रहा है वो 98 से लेकर के 99% तक जो है वो प्योरीफाई कर रहा है, यानी कि ये कैसा है, प्योर है। स्लो सैंड फिल्टर कैसा है भाई, प्योर। जबकि रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो इसकी जो रैपिड सैंड फिल्टर है ये आप लोग का रैपिडली जो है वो प्योरीफाई करता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी जो है ना ये टेक्निकली जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो रैपिड सैंड फिल्टर है बहुत ज्यादा रेट है इसकी, लगभग इसके कंपैरिजन में 30 गुना ही इसकी रेट है। तो ये क्यों है, क्योंकि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रैपिड जो है वो टेक्निकली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखो हम लोग इजीली याद कर लेंगे,
स्लो से S4 हो गया इसका सरफेस क्लीनिंग, यानी कि हम लोग स्लो सैंड फिल्टर में क्या करते हैं, सरफेस क्लीनिंग करते हैं। तो उसका क्या करते हैं सर, उसके लिए हम लोग अपना बैक वॉशिंग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक वॉशिंग। एल से क्या हो गया सर, लो रेट होती है, कितनी होती है, 100 से 200 आप लोग की लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होती है। O4 क्या हो गया, तो ओनली प्लेन सेडिमेंटेशन, इसमें जो पानी आएगा हमारा स्लो सैंड फिल्टर में वो सीधा किससे आएगा, प्लेन सेडिमेंटेशन से आ जाएगा। W4 क्या हो गया, विदाउट डिसइंफेक्शन, यानी कि इससे जो पानी निकलेगा ना, आपको उसमें किसी भी तरीके का पोस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, जो पानी आएगा सीधे आप यूज कर सकते हो स्लो सैंड फिल्टर से। तो W4 हो गया विदाउट डिसइंफेक्शन। P4 प्योर होता है, कितना, 99% तक आप लोग का जो है प्योर पानी इससे मिलता है। यूज की बात करें तो यूज लेस बैक वॉश वाटर, यानी कि इसको धोने में जो है वो पानी कम यूज होता है, यानी कि उसकी वॉशिंग के लिए जो है वो पानी कम यूज होता है। तो यूज से याद रखिएगा, यूज लेस वॉश वाटर, है ना। आर से आप लोग का हो गया रिजिड है। रिजिड का मतलब है कि अगर कल को आपको ज्यादा पानी की डिमांड की जरूरत पड़े तो इससे आप लोग नहीं मंगा सकते, नहीं ज्यादा प्योरीफाई कर सकते, जो रेट है उसी से ही करेगा। E4 बात करें तो एक्सटेंसिव एरिया, यानी कि इसको बनाने में ज्यादा एरिया लगता है आप लोग का, ठीक है। तो ये आप लोग के जो है वो स्लो सैंड फिल्टर का हो गया, स्लो है, स्लो है क्योंकि ये क्या है, प्योर है। इस तरीके से आप लोग को याद रखना। अब बात करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर की। तो रैपिड सैंड फिल्टर जो है आप लोग का वो रैपिड है क्योंकि ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो R4 रैपिड फिल्ट्रेशन होती है, इसकी कितनी होती है सर, तो इसकी 30 गुना होती है, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। A4 हम लोग बात करें तो इसमें एडिड केमिकल्स, यानी कि इसके अंदर जो पानी आता है वो आप लोग का सेडिमेंटेशन एडिड विद कोगुलेशन से आता है, तो A4 हो जाएगा एडिड केमिकल्स। एक बार इसको लिख लेना, एक बार लिख लोगे जहां पे आपकी नोटबुक है तो आपको इजीली याद हो जाएगा। P4 पोस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि इसके बाद जो इससे पानी निकल के आएगा वो हमारा, उसको पोस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसके लिए हम लोग अपना क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है। I4 इन इंटेंसिव बैक वॉशिंग, यानी कि इसमें हमारे पास जो है इंटेंसिव, बहुत जल्दी जो है बैक वॉशिंग करनी होती है और पानी भी इसमें अच्छा खासा यूज होता है। D4 डायनामिक है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है। रैपिड में D आ रहा है ना, तो D4 हो जाएगा डायनामिक, यानी कि अगर हमें कल को ज्यादा पानी की जरूरत है तो वो हम इससे ले सकते हैं। T4 आप लोग हो जाएगा थिक वॉश वाटर, यानी कि थिक वॉश वाटर का मतलब है, थिक मतलब हो गया ज्यादा, थिक मतलब मोटा, तो हमें रिलेट करना ज्यादा, यानी कि 2 से 5% तक जो है वो पानी हमारा बैक वॉशिंग में यूज हो जाता है। इसके बाद बात करें E4 इंजीनियर्ड मीडिया, यानी कि हम लोग इसको यूज करते हैं एज ए इंजीनियर, भाई यही आप लोग का रिकमेंड करा जाता है क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी है, ठीक है। C4 बात करें तो कॉम्पैक्ट एरिया होता है, इसका कम एरिया होता है। और H4 बात करें तो हाइजीन बाय द मशीन, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को जो है वो ध्यान रखने कि जो रैपिड होता है वो आप लोग का टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होता है और जो आप लोग का स्लो होता है वो आप लोग का प्योर होता है, ठीक है। तो रिमेंबर रखें, स्लो इज प्योर और रैपिड इज टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ऐसे करके आप लोग इसको याद रख सकते हो। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें जो है वो याद हो गई होंगी। कुछ फैक्चुअल डेटा है वो थोड़ा सा एक बार देख लेना, और अगर इसको एक दो बार आप लोग देख लोगे तो डेफिनेटली आप लोग को याद हो जाएगा। अब इससे जाकर क्वेश्चंस बनाना, सारे क्वेश्चंस आप लोग के बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप लोग जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।